चलिए सवाल नंबर 5 देखते क्या करा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब इसमें पद निकालना है। पद का मतलब n का वैल्यू निकालना नहीं। तो देखिए a बराबर दे रखा है 7 और d कैसे निकालते हैं, तो इसमें से सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटा देते हैं तो 6 बच गया। a निकल गया, d निकल गया और nवा पद जो दिया हुआ है an का जो वैल्यू दे रखा है वो 205 दे रखा है। तो a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी 5 दे रखा है तो 200 का 5, a का वैल्यू दे रखा है 7 तो 7 प्लस d का वैल्यू 6 दे रखा है, n का तो निकालना ही है n माइनस 1 इंटू 6। अब देखिए ये हो गया 205 बराबर 7 प्लस 6 को n से मल्टीपल कीजिएगा तो 6n माइनस 6 को माइनस 1 से सॉरी माइनस 1 से 6 को गुना कीजिएगा तो माइनस का 6। अब 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 205 बराबर 6n प्लस का 1, 7 में से 6 घटा दिए तो 1 बच गया। अब इधर 1 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 205 घटा 1 बराबर 6n। अब तो हो गया 204, नहीं 205 में से एक जगह 204 6n। अब देखिए n के साथ इधर 6 गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा तो n बराबर हो जाएगा, चलिए 204 बराबर 6n है। अब इधर आके भाग में हो जाएगा तो 204 बटा 6 बराबर n। अब ये काटेगा तो क्या बार में काटेगा, 6 तरीके 18, 2 बच जाएगा, 6 चौक 24, यानी n का जो वैल्यू निकलेगा वो 34 हो जाएगा। इसमें आपको कह रहा है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितने पद हैं, तो पहला में हो गया कि 34 पद है मेरे भैया। आई होप यू कि आप बखूबी समझ गए होंगे। अगला देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्या कह रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए, इसको मैं साफ कर रहा हूं। 2 नंबर क्या कर रहा है, 2 नंबर में भी आपका a का वैल्यू दे रखा है कि 80 लिख दिए। अब d का वैल्यू निकालना है। देखिए d का भी वैल्यू दे रखा है, इसमें से इसमें को घटा दीजिए, d का वैल्यू आ जाएगा। देखिए 15 में से सॉरी 18 में से आप 3 को क्या कीजिएगा, घटाइएगा ना। तो 15 में से 18 में से 15 को घटा दीजिएगा तो 3 बच जाएगा। नहीं, अब ये आधा पहले से दिया हुआ है, 15.5 है। 15 पूरा पूरा अगर रहता तो मेरे पास तो 3 पूरा पूरा बचता, लेकिन क्या है कि आधा दे रखा है तो आधा इसमें से घटा देंगे, चूंकि आधा और घटेगा ये हो जाएगा d का जो वैल्यू हो जाएगा 2.1/2 हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। 5/2 का मतलब हुआ कि d का जो वैल्यू आया 2.5 आया। आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। देखिए अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो देखिए एक बार फिर से मैं बताने का प्रयास करता हूं। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो स्किप करके देख लीजिए। 18 हुआ तो इसका मतलब 18.00। अब 15 है तो 15 लिख दिए। 1/2 का मतलब 0.5 होता है, यानी कि आधा होता है। 1 रुपया का जैसे आधा कीजिएगा ये हो जाएगा 0.5, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये 0.5 इधर 0 मन है तो लिख दीजिए, नहीं मन है तो मत लिखिए, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। ये 5 बच जाएगा, एक पैसा दे दी एक पैसा दे दिए तो 10 होगा, 10 में से 5 गया 5 बच गया, यहाँ 7 बच गया, 7 में से 2 ये कट गया तो देखिए 2.5 आया ना, यही तो हमने लिखा है 2.5। ये सुनने की कोई मान्य नहीं होती है। चलिए तो 2.5 डी का वैल्यू हो गया। अब ए का वैल्यू दे रखा है, डी का वैल्यू दे रखा है, तो हमसे क्या कर रहा है, एन का वैल्यू निकालने, तो हम तो आराम से निकाल देंगे ए एन का वैल्यू। तो ए एन बराबर, ए एन का भी वैल्यू दे रखा है माइनस का 47, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। तो भाई ए एन का वैल्यू दे रखा है माइनस का 47, तो माइनस का 47 इक्वल टू ए दे रखा है 18, तो 18 प्लस एन तो निकालना ही है एन माइनस 1। डी का वैल्यू दे रखा है 2.5, नहीं ये दे रखा है डी का वैल्यू 2.5, तो 2.5। अब देखिए इधर -8 है, इधर आके -18 इधर आके
-18 हो जाएगा, इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में, तो -47 -18 बराबर गुना कीजिए 2.5 में n से गुना कीजिएगा तो 2.5n -2.5 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रह जाएगा माइनस का ही, तो 8 7 15 का 5 बाकी 1 4 1 5 5 1 6 हो जाएगा। 65 माइनस में नहीं, इसके बाद ये इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं इधर कि 2.5 बराबर 2.5n। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये घट जाएगा, ये घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का पहले तो 0.5 65 में से 00 में से आप घटा लीजिए 2.5। देखिए आसान तरीके से आपका का घट जाएगा, यहाँ बच गया 4 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, यहाँ 6 का 6 रह गया, यानी कि 62.5 आया, तो 62.5। चलिए ये हो गया माइनस चिन्ह के साथ। अब हो गया 2.5n। अब भाई इधर n के साथ ये क्या है, गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो माइनस का 62.5 बटा 2.5n। अब ई दशमलव से ई दशमलव खत्म हो गया, 25 से काटिए, 25 छक 625 हो गया, तो n का जो वैल्यू निकला, ये 25 बार में कट जाएगा, 25 गुना 25 625 होता है, तो n का जो वैल्यू निकल गया 25 निकल गया, यानी कि 25 निकल गया। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। ये जो पद निकला, कितने पद हैं इसमें, 25 पद है, 25 पद अवेलेबल है। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, एक एपी दे रखा है, 11 8 5 2 का पद -150 है। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं, अगर मान लो कि नहीं होगा तो हम तो स्पष्ट लिख देंगे कि ये पद 150 नहीं है। आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला, सबसे पहले तो ए लिख लिए, ए 11 हो गया, और डी कितना हो गया, तो घटाइएगा तो 3 बचेगा, नहीं 8 3 में 11 में से 8 घटा दीजिए 3 बचेगा, ये वैल्यू हो गया। अब तो फटाफट निकाल देना है, ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी। अब देखिए ए एन का जो वैल्यू दे रखा है माइनस का 150 दे रखा है, तो माइनस का 150 बराबर ए का वैल्यू 11 प्लस एन तो पता नहीं है, एन -1, डी का वैल्यू 3। तो इधर देखिए माइनस 150 है, इधर 11 प्लस में, तो इधर भी आके माइनस में हो जाएगा, 150 माइनस का 111 बराबर 3 गुना एन, तो 3n माइनस का 3, तो दोनों को जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस करा जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, बराबर 3n। इसको जोड़िए तो 3 1 4 6 के 6 1 का 1 माइनस, तो माइनस बराबर 3n। अब देखिए ना 3 से ये पूरा पूरा कटेगा, 6 4 10 11 है, 11 हो गया। आपने विभाजन का नियम पढ़ा होगा, अगर याद होगा आपको, तो विभाजन का नियम कहता है किसी भी संख्या के, 3 के विभाजन का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी पूरी 3 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब बताइए आप, ये है 6 4 10 11 में 3 से भाग तो नहीं लगेगा, तब जब 11 में 3 से भाग नहीं लगेगा तो 164 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा, तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा कि 3n बराबर माइनस का 164, भाग तो लगेगा नहीं, तो माइनस 164 बटा का 3 आप लिख दीजिए कि नहीं, ये यानी कि 150, ये माइनस का 150 पद नहीं है। बस हो गया आंसर। बस इतना ही लिखना है कि ये माइनस 150 पद है कि नहीं है, पद नहीं है। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, उस पद का 31वां पद ज्ञात करें। यानी कि पद भी आपको ज्ञात करना है और 31वां पद भी ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद जो दे रखा है ना वो 38 दे रखा है और 11वां पद, तो ए एन का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 38 और 16वां पद 78 दे रखा है, तो ए एन का जो वैल्यू दे रखा है 73 दे रखा है। आई होप कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो ए एन का जो यहाँ एन का जो वैल्यू है वो है 11 और यहाँ एन का जो वैल्यू है वो दे रखा है 16। क्या, आइए इसमें देखते हैं। हम पहले ए एन बराबर लिखते हैं फॉर्मूला कि ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। अब बताइए एक बात, डी हमको दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो ए एन का 11वां पद जो दे रखा है वो दे रखा है हमको 38। ए 11वां पद बोला अगर हम लगा दें कि ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी। अब 11वां पद वाला फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला है, इसको हमने पहले लिख लिया। अब 11वां पद दिया हुआ तो 11वां पद लिख दिए, उसका वैल्यू जो दे रखा है 38 दे रखा है, ये हो गया भाई 38 हो गया। 11वां पद 38 तो 38 लिख दिए। ए का वैल्यू दे ही नहीं रखा है, ए दे नहीं रखा है, तो ए प्लस एन दे रखा है, एन भी नहीं दे रखा है, सॉरी दे रखा है। कैसे दे रखा है, तो यहाँ 11वां पद दिया हुआ है, 11 माइनस 1 डी नहीं दे रखा है, ये हो गया डी। अब हो गया कि 38 बराबर ए प्लस 11 गुना डी, ये हो जाएगा, सॉरी इसको घटाइए, 11 में से 1 घटाइए तो 10 और 10 डी हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा देखिए, ए 16 दिया हुआ है, तो ए 16 बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ये 16वां पद जो दे रखा है 73 दे रखा है और फिर ए का जो वैल्यू दे रखा है पता नहीं ये क्या है, ए एन तो 16 माइनस का 1 इंटू डी। अब देखिए तो हो गया 73, ए 16 में से 1 जाए 15 तो 15 डी बच गया। ये बातें हो गई। चलिए तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब जब हमारे पास समीकरण मिल गया तो हम क्या करेंगे कि समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्यूशन कर लेंगे और यहां से ए या डी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, अब फर्स्ट कर रहे हैं कि ए प्लस का 10 डी बराबर 38, ए प्लस का 10 डी बराबर 38 तो यही लिखें। ए प्लस का 15 डी बराबर 73, ए प्लस का 15 डी बराबर 73। मेरे भाई ये से ये कट गया, माइनस माइनस फिर यहाँ माइनस, इससे ए कट गया। अब माइनस का 15 प्लस का 10 तो माइनस का हो जाएगा 5, माइनस का 5 डी बराबर। अब देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है तो घटेगा तो 73 में से 8 का घटाइएगा तो 73 माइनस 38 कीजिएगा, 8 5 13 हो जाएगा। नहीं, एक पैसा इसको दे दिया, 6 में से 3 गया तो 3 बच गया। ये डी का जो वैल्यू निकल गया माइनस का 35 निकल गया। अब इस माइनस से ये माइनस कट गया तो डी बराबर 5, डी बराबर हो गया 35 और इस प्रकार डी का जो वैल्यू निकल जाएगा मेरे पास 7 निकल जाएगा, डी का वैल्यू 7। आइए डी का वैल्यू आपने निकाल लिया कि 7 होगा। जब आपने डी का वैल्यू निकाल लिया तो ए का वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत है, तो समीकरण फर्स्ट में आप रख दीजिए ए का डी का वैल्यू। तो समीकरण फर्स्ट है कि 38 बराबर, इसको साफ कर लेते हैं, हमारे पास जगह का थोड़ा सा अभाव हो गया तो इसको हमने साफ कर लिया और समीकरण फर्स्ट जो दे रखा है उसको लिख रहे हैं। समीकरण फर्स्ट डी का वैल्यू तो 7 निकल गया है। समीकरण फर्स्ट दे रखा है कि 38 इक्वल टू ए प्लस का 10 डी। अब 38 इक्वल टू ए तो पता नहीं है,
डी का वैल्यू 7 है तो 10 मल्टीपल 7 तो 38 बराबर a प्लस का 70। अब 70 में से इधर प्लस में इधर आके माइनस में तो 38 माइनस का 70 बराबर a। तो घटाइए 70 में से आप 38 घटा लीजिए, ये हो जाएगा 2 और इसको पैसा दे दिया 6 में से 3 गया तो बच गया 3, तो माइनस का हो गया 32a। a का जो वैल्यू निकल गया वो हो गया माइनस का 32। अब एक बात बताइए, a निकल गया है, d निकल गया है, तो 31वां पद नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा। तो हमसे कह रहा है 31वां पद ज्ञात करने, तो a n बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। a n तो निकालना ही है 31वां पद, a का जो वैल्यू दे रखा है वो निकाल लिया हम लोग, माइनस का 32 तो माइनस का हो गया 32 प्लस n तो n 31वां पद निकालना है, 31 माइनस का 1, d का वैल्यू 7 तो 7 हो गया, तो a n बराबर ये हो गया माइनस 32 प्लस, इसको घटाइएगा कितना हो जाएगा 30, 30 गुना 7 तो 210, तो a n बराबर माइनस का 32 प्लस 210। अब 210 में से 32 को क्या कीजिएगा घटाइएगा, तो a n बराबर क्या निकल जाएगा 8 2 10 और फिर यहाँ बच गया 0 तो 7 और फिर यहाँ 1 178, यानी कि 31वां पद जो होगा वो होगा 178। आई होप यू कि आप सीख गए होंगे।